हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आज मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसके बाद आपका जो डर है, हिंदी के पेपर का जो डर है वो और ज्यादा खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है, सबसे बड़ी जो हमारे पास दुविधा रहती है कि गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास को समझ नहीं आता कि ये कैसे तैयार किया जाए। और हम सबको पता है कि 10 नंबर तो हमें यहाँ से मिलने ही मिलने हैं, और 10 नंबर अगर ये पक्के हो जाएं तो फिर तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो बच्चों, गद्य पद्य साहित्य के इतिहास के कुछ ऐसे सवाल जो लगातार पूछे जाते हैं, और उनको मैं याद करवाने के आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आई हूँ। एक ऐसी ट्रिक जिसमें आपको 10 मिनट के अंदर लगभग आपके 30 से 40 सवाल तैयार हो जाएंगे। जी हाँ, 10 मिनट के अंदर 30 से 40 सवाल और ऐसे तैयार होंगे कि आप पेपर तक भूलेंगे नहीं। तो बच्चों, क्या आप रेडी हैं उन ट्रिक्स को जानने के लिए? तो बच्चे, स्टार्ट करते हैं गद्य पद्य साहित्य के इतिहास को याद करने की ट्रिक्स के बेटा जो ये सेशन है स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखिए, अगर बात आती है गद्य पद्य साहित्य के इतिहास की, तो वहां पर एक सवाल बेटा जी पूछा जाता है काल को लेकर के। शुक्ल युग की अवधि क्या है ना, या छायावादोत्तर युग की जो है अवधि क्या है, भारतेंदु युग की अवधि क्या है। तो बच्चों, एक अवधि का सवाल तो जरूर आता है। अब बच्चों, मैं कुछ ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूं जो आपको हमेशा के लिए याद रहने वाली है। बेटा ध्यान सुनिएगा। काल का नाम पूर्व भारतेंदु युग। पहले के लोग क्या करते थे? पूर्व भारतीय पहले के युग 13वीं मनाते थे। कब तक 13वीं मनाई है? 1868 तक 13वीं मनाई है। 68 साल। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? पूर्व भारतीय युग पहले के लोग क्या करते थे? 13वीं मनाते थे। 13वीं कब तक मनाते थे? 68 साल तक 13वीं मनाई है। सेकंड, अब देखो, जहां से जो खत्म होगा अगला वाला वहीं से ही शुरू हो जाएगा। अगला, अब पूर्व भारतेंदु युग पहले के लोगों के बाद क्या हुआ? अब बाद के लोग आए, भारतेंदु युग आ गया। भारतेंदु ने क्या किया? अब बच्चा 68 से 19 साल तक हो गया। बच्चा कितना बड़ा हो गया? 19 साल तक बड़ा हो गया। कितना? 19 साल। पहले के लोगों के बाद क्या हुआ? फिर भारतेंदु युग आए, है ना। भारतेंदु युग एक क्या है? मान लो कि बच्चे ने कब तक? 19 साल तक जो है बच्चा बड़ा हो जाता है। तो हमने क्या मान लिया? 1900। हमने क्या मान लिया? 6800 से 1900, है ना। कितना बड़ा बच्चा? 19 साल तक का जो है बच्चा बड़ा हो गया। आगे आ जाओ। द्विवेदी युग, द्वि बेटा, द्वि जहां से खत्म वहीं से शुरू। द्विवेदी, कहां से? 1900 से द्वि 1900 से द्विवेदी द्वि। अच्छा बेटा, तीसरा, अब द्विवेदी की बेटी छाया कितने साल की हो गई? छाया हो गई 38 साल की। छाया 38 साल की। तो 22 साल तक क्या हुआ? ध्यान सुना। द्विवेदी द्वि कहां से? जहां से खत्म होगा वहीं से शुरू हो जाएगा। तो 1922, 22 से 38। छाया कितने साल की? 38 साल की। तो आपको कल ये याद रखना है ना। पहले का तो आप याद रख ही लेंगे। इसके बाद बच्चों क्या हुआ? छाया बेटा जो है छाया के बाद छायावादोत्तर युग कब तक चला आ रहा है? अब तक चला आ रहा है। वो तो बहुत ही आसान है। अब तक चला आ रहा है। कब तक चला आ रहा है? अब तक चला आ रहा है। 38 से लेकर कब तक चला आ रहा है? उम्मीद करती हूँ 2 मिनट के अंदर आपको सारे जो काल के नाम हैं और जो ये ट्रिक के साथ आपको पूरा जो ये काल की जो डेट है वो याद हो गई होगी। हेलो बच्चों, क्लास 10 के बाद क्लास 11th में हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए फॉर्म लिंक पर क्लिक करें और पूछे गए सभी सवालों की जानकारी हमें दें। आगे बच्चों बढ़ते हैं। सारे इसी के लिए बेटा इसी तरह से जो है याद करेंगे। विधा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार। सवाल यहां से 101% तय है कि ये आपसे पूछा जाएगा। कोई एक रचना जरूर मिलेगी, 101% मिलेगी। अब बच्चों, मेरी ट्रिक के साथ आपको ये हमेशा याद रहने वाली है। ध्यान से सुनना। पहले के लोग क्या बोलते थे? खड़ी बोली बोलते थे। बेटा कैसे बोलते थे? खड़ी बोली बोलते थे। कैसी बोली? खड़ी बोली। हमारे देश में कौन आए? पहले क्या आए थे? अंग्रेज। गोरे आए। कौन आए? गोरे आए। गोरों को हमने क्या बोल दिया? खटमल। गोरे कैसे हैं? खटमल जैसे हैं। चूस रहे थे ना हमें, हमारा खून चूस के लेके जा रहे थे, है ना। गोरे कैसे? खटमल। खटमल से याद रखो जटमल, है ना। गोरे कैसे थे? गोरे थे खटमल। खटमल से जटमल। ध्यान से सुनना। पहले के लोग क्या बोलते थे? खड़ी बोली। फिर क्या हुए? गोरे आए, है ना। गोरे अब आए तो गोरों को हमने क्या बोला? खटमल। खटमल से याद रखो जटमल। तो गोरा बादल ही की कथा जटमल। याद रखोगे पक्का। खटमल गोरा। तो वहीं से ही गोरा बादल ही कथा जटमल। आ जाओ बेटा आगे। हिंदी का प्रथम नाटक। अब बच्चों ध्यान सुनना। गोरे कैसे थे?
नौटंकी करते थे। कैसे करते थे? बहुत नाटक करते थे। कैसे थे? मनहूस थे। कैसे थे? मनहूस थे। तो बेटा जी क्या हुआ, आगे ध्यान सुनना। तो बेटा जी प्रथम नाटक, पहला नाटक बच्चों, नाटक मनहूस, मनहूस से नहुस, मनहूस से नहुस। आगे बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसने लिखा? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा। किसने लिखा? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा। तो क्या करते थे? नाटक करते थे। कैसे थे वो? मनहूस थे। तो नाटक नहुस, नाटक नहुस। किसने? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने, गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। अब आ जाओ, सबसे पहला उपन्यास, सबसे पहला उपन्यास कौन लिखेगा? जो गुरु होगा। गुरु क्या लेते हैं? परीक्षा। गुरु क्या लेते हैं? परीक्षा। उपन्यास, उपन्यास। गुरु क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। पहले कौन पढ़े लिखे होते थे? मात्र और मात्र लाला ही पढ़े लिखे होते थे। सिर्फ और सिर्फ लाला ही पढ़े लिखे होते थे। तो परीक्षा गुरु किसने लिखा? जो केवल पढ़ा लिखा होगा। उस टाइम पढ़ा लिखा कौन था? केवल लाला। कौन? लाला। तो बच्चों ध्यान सुनना, प्रथम उपन्यास, उपन्यास बच्चों हम क्या लिखेंगे? कौन लिखेगा? जो गुरु लेगा, गुरु होगा। गुरु कौन होता है? गुरु परीक्षा लेता है। परीक्षा गुरु कौन लिखेगा? जो उस टाइम पढ़ा लिखा होगा। कौन पढ़ा लिखा होगा? लाला। तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। आगे बेटा आ जाओ, सबसे पहली कहानी, सबसे पहली कहानी इंदुमती। इंदु को बहुत ज्यादा पसंद है कहानी, इंदु को बहुत ज्यादा पसंद है कहानी। इंदु को बेटा क्या पसंद है? कहानी पसंद है। इंदुमती कहानी, इंदु क्या पसंद है? कहानी। इंदु क्या पसंद है? कहानी। इंदु क्या पसंद है? कहानी। किशोरी लाल गोस्वामी, किसने लिखा? किशोरी लाल गोस्वामी ने। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, गोस्वामी। ध्यान सुनना बेटा, आगे आ जाएंगे बच्चों। यात्रा व्रत, पहला यात्रा व्रत बेटा ध्यान सुनना। पहले के लोग क्या करते थे? नदी की यात्रा करते थे, है ना। तो भारतेंदु ने क्या करी? भारतेंदु ने सरयू के पार की यात्रा करी। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा करी। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा करी। पहले के लोग क्या करते थे? यात्रा करते थे। पहले कौन होंगे? हरिश्चंद्र, हमेशा सच बोलने वाले। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ने क्या किया? पहले के लोग क्या थे? सच बोलते थे। कौन नाम, कौन याद आया? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र से कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने क्या किया? यात्रा करी। कौन सी नदी की यात्रा करी? सरयू पार की यात्रा कर ली, सरयू पार की यात्रा कर ली। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये आपको बिल्कुल जो है सारी कहानी और सारे जो उपन्यास है वो आपको याद हो गए होंगे। आगे बेटा बढ़ेंगे। अब बच्चों आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाकार और उनकी वो रचनाएं जो बार बार पूछी जाती हैं। बेटा ये विधा है और ये उसके रचनाकार और बेटा ये उनकी रचनाएं हैं। याद रखना बच्चों, संस्मरण बेटा क्या है? संस्मरण बेटा कौन है? केवल दो, महादेव वर्मा, रामवृक्ष। महादेव वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी क्या है? पथ के साथी हैं और जंजीरों में बंधे हुए हैं। महादेव वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी क्या करे हैं? क्या है? पथ के साथी हैं, जंजीरों में बंधे हुए हैं। संस्मरण याद रखना। पहले भाई क्या होगा? मरण भी तो होगा। तो ध्यान से सुनना बेटा जी क्या होगा? संस्मरण, महादेव वर्मा मरण, महादेव वर्मा मरण यानी कि संस्मरण। महादेव वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी क्या है? पथ के साथी हैं, जंजीरों में बंधे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाओ, रेखा बेटा राम से याद रखो, रेखा, राम से रेखा, रेखा चित्र। रामवृक्ष बेनीपुरी बेटा जी वृक्ष के पास क्या होगी? माटी होगी। वृक्ष के पास माटी होगी, वृक्ष के पास माटी होगी। महादेवी क्या कर रही है? पुरानी चीजों को याद कर रही हैं, अतीत के चलचित्र। पुरानी चीजों को याद कर रही है, पुरानी बातें याद कर रही है, अतीत के चलचित्र। आगे बेटा नेक्स्ट आना, रिपोर्टाज बेटा जी कौन? रांगेय राघव कहाँ फंसे हैं? तूफानों के बीच फंसे हुए हैं। रांगेय राघव तूफानों के बीच फंसे हुए, इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। रांगेय राघव तूफानों के बीच फंसे हुए हैं, इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा? आगे सुनना बेटा, ध्यान सुनना। धर्मवीर भारती कहाँ फंसे हैं? अकाल की छाया में फंसे हुए हैं, इन्होंने भी उसकी रिपोर्ट कराई। क्या कराई? रिपोर्ट कराई। फिर से सुनना, मैंने क्या बोला बेटा, एक बार इसको वापस देखना। रांगेय राघव कहाँ फंसे हैं? तूफानों के बीच फंसे हुए हैं, रिपोर्ट दर्ज कराई, यानी कि रिपोर्ट दर्ज। इसके बाद धर्मवीर भारती कहाँ फंसे हैं? धर्मवीर भारती अकाल की छाया में फंसे हुए हैं, इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। तो क्या है? रिपोर्ट दर्ज। बेटा नेक्स्ट आ जाओ बेटा जी, क्या बोलेंगे? गद्य काव्य बेटा जी क्या? काव्य, काव्य मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कविताएं, है ना। बच्चों क्या कर रहे हैं? कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं। कृष्ण जी साधना कर रहे हैं, कृष्ण जी साधना कर रहे, कविता कर रहे हैं, कृष्ण जी साधना कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट, वियोग में तरंगे निकल रही हैं, वियोग में तरंगे निकल रही हैं, वियोग में तरंगे निकल रही हैं। तो वियोगी हरि तरंगे, वियोगी हरि तरंगिणी। क्या याद रहेगा? एक बार बच्चों इसको वापस से देखेंगे, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। महादेव वर्मा, महा से मरण, महा से मरण बेटा जी ध्यान से सुना। महादेव वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी पथ के साथी हैं, जंजीरों में फंसे हुए हैं, जंजीरें और दीवारें। नेक्स्ट बेटा आ जाओ बेटा, राम से बेटा रा से रेखा, राम से रेखा। तो रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेव वर्मा, ठीक है। क्या है? ये रेखा चित्र है, ध्यान सुनना। वृक्ष के पास क्या होगी? माटी होगी, वृक्ष के पास माटी। महादेव वर्मा क्या कर रही है? अतीत में अतीत की बातें सुन, अतीत की बातें सोच रही हैं, अतीत के चलचित्र। रांगेय राघव तूफानों के बीच फंसे हुए हैं, इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। धर्मवीर भारती अकाल की छाया में फंसे हुए हैं,
हैं, रिपोर्ट दर्ज करा दी। कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। कृष्ण जी साधना करके कविता कर रहे हैं। कृष्ण जी साधना करके कविता कर रहे हैं, है ना। वियोग की तरंगे निकल रही हैं, वियोग की तरंगे निकल रही हैं, वियोग की तरंगे निकल रही हैं। क्या बच्चों याद रहेगा? आगे बेटा थोड़ा सुनिएगा ध्यान से बच्चों। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आत्मकथा, अपनी कथा, अपने बारे में, अपने बारे में आत्मकथा, अपनी बीती, आप बीती। बेटा गुलाब ने क्या मान लिया है कि मैं असफल हो गया। गुलाब ने क्या मान लिया, मैं असफल हो गया। गुलाब ने क्या बोला, मैं असफल हो गया हूं, मैं असफल हो गया। गुलाब ने क्या बोला, आत्मकथा, अपने बारे में बोल रहा है कि मैं असफल हो गया हूं। नेक्स्ट बेटा यशपाल क्या बोल रहे हैं, सिंहावलोकन। बेटा यश क्या बोल रहे हैं, सिंहावलोकन। सिंह के पास क्या होता है, यश होता है। सिंह मतलब शेर, शेर के पास क्या होता है, जंगल का राजा है, उसके पास यश है। तो सिंहावलोकन यशपाल, सिंहावलोकन यशपाल क्या है, आत्मकथा है, अपनी बात बता रहा है। बेटा नेक्स्ट लक्ष्मी चंद्र, बेटा भेंटवार्ता, भेंटवार्ता, ठीक है बच्चों, मतलब कि इंटरव्यू, भेंटवार्ता इंटरव्यू, भेंटवार्ता इंटरव्यू। जहां पर आएगा इंटरव्यू वो क्या होगी, भेंटवार्ता। जहां पर होगा इंटरव्यू वो क्या होगी, भेंटवार्ता। आगे सुनिएगा बच्चों, लक्ष्मी क्या है, भगवान है। भगवान क्या करेंगी, भगवान का ही इंटरव्यू लेंगी। तो लक्ष्मी चंद्र भगवान महावीर, लक्ष्मी चंद्र भगवान महावीर, लक्ष्मी चंद्र भगवान महावीर क्या कर रही है, इंटरव्यू ले रही है। लक्ष्मी किसका इंटरव्यू ले रही है, भगवान का इंटरव्यू ले रही है। महावीर क्या थे, भगवान थे। तो लक्ष्मी चंद्र महावीर, भगवान महावीर इंटरव्यू ले रही है बच्चों। नेक्स्ट बेटा राजेंद्र यादव, बेटा जी क्या कर रहे हैं, बेटा चेखव का इंटरव्यू ले रहे हैं। राजेंद्र यादव चेखव का इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या याद रहेगा, पक्का क्या याद रहेगा? क्या बच्चों ये जो रचनाएं हैं क्या याद रहेंगी? इनको याद कर लेना, रट लेना, पूछी ही पूछी जाएंगी। इन ट्रिक्स को अगर तुमने 5 बार भी रिपीट कर लिया ना, 5 से 6वीं बार में तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। आगे बेटा कुछ बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बातें हैं बच्चों, ये और समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेटा भक्ति काल, बेटा जी क्या, भक्ति काल। भक्ति बेटा जी क्या हुआ, भक्ति काल। भक्ति में कैसे दो लोग जो क्या कर रहे हैं, एक जो भगवान दिख रहा है उनकी पूजा कर रहे हैं, एक जो भगवान नहीं दिख रहा है उसकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम भगवान कौन, राम और कृष्ण। राम और कृष्ण कितने भगवान, 2 भगवान सगुण, है ना, जो दिख रहे हैं। तो बच्चों कौन भगवान, राम और कृष्ण। राम के बेटा जी कौन थे, भक्त तुलसीदास। बेटा कृष्ण के भक्त कौन थे, सूरदास। राम की बेटा कौन, अग्रदास। और बेटा जी मीराबाई, मीराबाई कृष्ण, मीराबाई कृष्ण की बेटा जी क्या थी, भक्त थी। इनको बेटा नीचे वालों को याद मत करना, है ना। रसखान को आप याद कर सकते हो। रसखान भी क्या करते थे, भगत के बस में है भगवान। बच्चों रसखान क्या, कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। रसखान कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, है ना। बाकी बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आ जाओ, देखो अगर यहाँ पर आ जाए अवध विलास, अवध, अवध से याद रहेगा, अवध से याद रहेगा श्री राम। अवध से अयोध्या, अवध से अयोध्या श्री राम। हनुमत आ जाए, मान लो अगर आ गया तो हनुमत, हनुमान। हनुमान कहां पर, राम के पास। हनुमान कहां पर, राम के पास। भक्तमाल कौन, हनुमान जी किसके भक्त थे, हनुमान जी भक्त थे राम के, है ना। बच्चों इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट बेटा निर्गुण, जो भगवान नहीं दिख रहा है उसमें कौन है, ज्ञान। अब जो नहीं दिख रहा है वो क्या जाएगा, वो या तो प्रेम के पास जाएगा या तो ज्ञान के पास जाएगा। दिल दिमाग, दिल दिमाग, दिल दिमाग, दिल दिमाग। दिमाग के पास कौन कौन, कबीरदास। कबीरदास ने क्या बोला है, कबीरदास ने यही बहुत सारी ज्ञान की बातें करी। कबीरदास ने ज्ञान की बातें करी, कबीरदास ने ज्ञान की बातें करी, है ना। तो बच्चों कबीरदास बीजक, कबीरदास बीजक। रैदास, रैदास की वाणी समझ में आ जाएगा बच्चों। ये 2 याद रखना बेटा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। गुरु नानक ने भी क्या किया, इन्होंने भी ज्ञान फैलाया, इन्होंने भी ज्ञान फैलाया। तो जिसने जिसने ज्ञान फैलाया है, जिसने जिसने ज्ञान फैलाया है वो कहां जाएगा, वो जाएगा ज्ञान के पास। ज्ञानश्री शाखा, ज्ञानश्री शाखा, ज्ञानश्री जो शाखा है वो कहां पे होगी, भक्ति काल की होगी। कोई किसी ना किसी के तो भक्त होंगे ही ना। तो किसके भक्त, ज्ञान के भक्त। किसके भक्त, ज्ञान के भक्त। कौन, निर्गुण। निर्गुण मतलब कि जो दिखाई नहीं दे रहा है ना बच्चों। नेक्स्ट बेटा प्रेम, प्रेम कौन कर बेटा, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावती, पद्मावती, पद्मावती से याद रखो, पद्मावत। पद्मावती अपने पति से बहुत प्यार करती थी, तो पद्मावती, पद्मावत, राइट। प्रेम, प्रेम की बात हो रही है ना। मुल्ला दाऊद चंदायन, मुल्ला दाऊद चंदायन, है ना। चंदन, चंदन बहुत ही ठंडक कर, बहुत ही जो है ठंडा होता है, बहुत ही मैं कह सकती खुशबूदार होता है ना। चंदन का जो है सेंट लगा लेते हैं। तो बच्चों क्या याद रखो, चंदायन बेटा जी कौन, प्रेम, चंदन प्रेम। कुतुबुन मिनगावती, कुतुबुन कुतुब मीनार, कुतुबुन जो है कुतुब मीनार, है ना। बच्चों ये सब क्या है बेटा, ये सब जो है हम कह सकते हैं प्रेम में बनवाए गए हैं, राइट। बेटा आगे इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अगर आप देख सकते हो, क्योंकि जो बार बार रिपीटेड है मैंने वो समझाए हैं, है ना। और ऐसे ही ट्रिक के साथ आपको याद रख सकते हैं। बाकी बच्चों मैं आपको बेटा कुछ टेबल दिखाना चाहूंगी। इन टेबल्स को आप एक बार पढ़ लेना, है ना, याद मत करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना। इसमें क्या बताया गया है कि कौन से जो लेखक है वो किस युग के हैं, किस युग की कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है ना। इसको बस आप याद कर लेना बच्चों।
छायावाद युग बेटा, शुक्ल युग जो है जिसे हम लोग बोलते हैं छायावाद युग, बेटा ये किसके लिए इंपॉर्टेंट था? निबंध के लिए इंपॉर्टेंट था। किसके लिए? निबंध के लिए इंपॉर्टेंट था। शुक्लोत्तर युग कह दो या फिर छायावादोत्तर युग कह दो, बेटा किसके लिए? बेटा जो है बेटा किसके लिए था? प्रगतिवादी बेटा युग कहते हैं। एक बार के लिए जो है इसको पढ़ लेना कि किसमें जो है क्या बात हुई है, किस युग में क्या कहानी चली है। स्वतंत्रता जो है योत्तर युग है ना। क्या हुआ बेटा? पत्र पत्रिकाएं लिखी गई, प्रकाशन हुए हैं ना। पिछले कुछ वर्ष की बातें नहीं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है प्रकाशन ही हुए हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद पद्य में आ जाओ। बेटा पद्य में कौन है? रीतिकाल। बेटा रीतिकाल में क्या हुआ? बेटा रीति काल में क्या हुआ? इसे बोलते हैं अलंकृत काल, श्रृंगार काल। क्या हुआ बेटा? इसमें बच्चों जो है ना बच्चों, इसमें क्या हुआ है? इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ नायक नायिकाओं की बातें हुई हैं, राजाओं के जो है गुणगान की बातें हुई हैं। बच्चों आधुनिक काल बेटा आपको पता ही है ना। आधुनिक काल का जो है काव्य धाराओं में रचना करी गई है, ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, द्विवेदी युग बेटा किसके लिए फेमस है? जागरण काल के लिए फेमस है ना। कौन कौन से जो है इसमें रहे हैं कवि, कौन कौन से लेखक रहे हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। देन एक बार पढ़ लेना छायावादी युग है ना। छायावाद के 4 स्तंभ कौन? पंत निराला है ना, पंत निराला। और बच्चों कौन हो गया? वर्मा और त्रिपाठी है ना। पंत निराला, पंत प्रसाद निराला त्रिपाठी है ना। पंत प्रसाद निराला और वर्मा, सॉरी पंत प्रसाद निराला वर्मा। पंत कौन? सुमित्रानंदन पंत। निराला है ना। और बच्चों वर्मा कौन? महादेव वर्मा। प्रसाद कौन? जयशंकर प्रसाद। आगे बेटा आ जाओ। छायावादोत्तर काल बेटा जी क्या हुआ? इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा जो है काव्य पर बेटा जो है प्रभावित है ना। सिर्फ और सिर्फ बेटा काव्य पर ही ये प्रभावित है ना। कौन कौन सी? ग्राम्य, अपरा, उर्वशी, नीम के हरे पत्ते, हरिनाम, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बच्चों प्रयोगवाद क्या हुआ? पाश्चात्य जो है जीवन का दर्शन प्राप्त हो गया ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा जो है पाश्चात्य शैली से जो है पाश्चात्य की जो दर्शन है वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको टेबल्स के आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इन टेबल्स के जो स्क्रीनशॉट है लेकर के एक बार के लिए स्टडी करना। केवल इनको पढ़ लेना, याद नहीं करना है, पहले बता दूं। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं वो याद करनी है ना। वो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेने हैं। बच्चों ये आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ लोगे तो एक बार थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस युग में किस जो है किसके बारे में बात हो रही है। डन। सो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये ट्रिक्स हैं बहुत ही मजेदार लगी होंगी और अब आपका जो डर है काफी हद तक खत्म हो गया होगा। और बच्चों आप ये मान लीजिए कि हमने इसमें जितनी भी ट्रिक्स याद करी हैं वो ट्रिक्स ऐसी हैं कि चाहे जितना ही स्ट्रेस क्यों ना हो आप वो ट्रिक्स भूलेंगे नहीं। तो गाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी है ना। सो गाइज चलती हूँ मैं आपसे और बेटा मिलूंगी कब आपसे? बेटा मिलूंगी अपनी क्लासेस में। और हम लोग क्या करने वाले हैं? हिंदी व्याकरण, चाहे गद्यांश पद्यांश हो, चाहे बेटा मॉडल पेपर हो, सब कुछ खत्म करने वाले हैं। मिलती हूँ बेटा आपसे आज शाम 7 बजे। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना। बाय गाइज एंड गाइज टेक केयर। हेलो बच्चों, क्लास 10 के बाद क्लास 11th में हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए फॉर्म लिंक पर क्लिक करें और पूछे गए सभी सवालों की जानकारी हमें दें।